गुड इवनिंग। रिलेशन फंक्शन हमने स्टार्ट किया था, राइट। क्या क्या हम कर चुके हैं उसमें, रिलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। इक्विवेलेंस रिलेशन बता दिया था मैंने क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो। ठीक है, इतना हम कर चुके हैं। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गया तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हो। क्या बोला है उसने, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल। रिलेशन इन एल का क्या मतलब होता है कि आपका फर्स्ट सेट भी एल है और सेकेंड सेट भी एल है। हम क्या कहते थे, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसमें ए और बी दोनों आपके एल हैं, तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ आर एल क्रॉस एल। ठीक है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive and nor transitive. आपको दिखाना है कि R सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, दिखाना है। कैसे दिखाएं, देखो R है आपका सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ से कोई एक एलिमेंट ले लिया, लेट L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सपोज मुझे ये दिखाना है कि ट्रांजिटिव है, तो मुझे क्या दिखाना होगा कि L1 बिलोंग्स टू R, यही दिखाना होगा। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए और ए ये दोनों आपस में रिलेटेड हों। जो भी आपको रिलेशन डिफाइन किया है ये दोनों उसमें आपस में रिलेटेड हों, तब हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो L1 और L1 अगर आपस में रिलेटेड होंगे या आर में बिलोंग करेंगे तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब ये दोनों आर में, ये टपल जो है ये आर में कब बिलोंग करेगा, जब L1 के परपेंडिकुलर हो, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। सो जब L1 के परपेंडिकुलर होगी तो ये R में बिलोंग करेगा। अब आप बताओ, क्या कोई लाइन जो है वो खुद अपने आप की परपेंडिकुलर हो सकती है? परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। एक लाइन और वो दूसरी भी खुद ही की ही लाइन, वही सेम लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री नहीं होता। सो नहीं है, therefore not transitive। ठीक है, समझ आ गया। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होती है। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या दिखाते हैं, लेट करते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R, यानी कि L1 आपका पहले तो दोनों के दोनों आपके R उसके L के एलिमेंट। ठीक है, अब मैं लेट करती हूँ कि L1 L2 R में है, यानी कि L1 इज़ रिलेटेड टू R2। अगर मुझे L2 अगर मुझे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है रिलेशन, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि L2 L1 भी R का मेंबर है, ये मुझे दिखाना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूँ कि सिमेट्रिक है तो। ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो आपका टू प्रूफ हो गया। L1 L2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, therefore L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली अगर ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, L1 अगर L2 से परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो L1 L2 अगर R में है तो L2 L1 भी R में है। क्यों, क्योंकि अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 होगा। ठीक है, सो L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। फाइन, सो दिस इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम,
ट्रांजिटिव के लिए हम दिखाते हैं कि अगर लेट करते हैं L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L सच दैट L1 और L1, L2 R में हो, L2, L3 R में हो, ठीक है, ये हम लेट करते हैं। और ट्रांजिटिव हम कब कहते हैं किसी रिलेशन को, कि अगर ये दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं तो L1, L3 भी R में हो। अगर ये चीज़ होल्ड कर जाती है तो वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यही होता है कि अगर L1, L2 R में है एंड L2, L3 भी R में है तो L1, L3 को R में होना पड़ेगा। यही होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। सो मैंने क्या लेट किया, लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L सच दैट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये होगा अगर ट्रांजिटिव आता है तो। अब देखते हैं आता है या नहीं आता। क्योंकि L1, L2 R में है तो इसका क्या मीनिंग है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, है ना, ठीक है। एंड L2, L3 आपका R में है, इसका क्या मतलब है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। इतना है। अब आप देखो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है, लेट दिस बी L1, लेट दिस बी L2, ठीक है। L2 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर है तो L3 को ऐसा ही होना पड़ेगा, चाहे वो यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, बट ऐसा होना पड़ेगा, स्ट्रेट वर्टिकल होना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप दोबारा देखो एक बार, L1 को परपेंडिकुलर होना चाहिए L2 के। सो अगर L1 ऐसी है तो L2 आपकी ऐसी ही होगी, ठीक है। और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L3 को ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ होल्ड कर रही है तो क्या L1 और L3 कभी आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। सो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ट्रांसवर्सल अगर लो और ये दोनों लाइंस लो, तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इन दोनों लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज N1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है, पैरेलल टू L3। Therefore L1, L3 does not belong to R, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए ये R में बिलोंग नहीं कर सकती। Therefore R is not transitive, ठीक है, क्लियर हो गया। So this is an example where सिमेट्रिक है बट ना रिफ्लेक्सिव है एंड ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, ये बहुत आसान है, ये आप कर सकते हो। देखो एक बार फटाफट से, शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय R इज इक्वल्स टू दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये तो आपने 11th में आई थिंक किया है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए हमें, कि मैं अगर कोई भी एलिमेंट लेट एनी A बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3, मैं इसका कोई भी एलिमेंट लूँ A, तो उसके लिए A, आपका R में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। सो 1 के लिए देखो 1, 1 है R में है। यहाँ पे उसने आपको रिलेशन नहीं बताया कि उसने क्या, मतलब वर्ड्स में या न्यूमेरिकल्स में उसने नहीं बताया, उसे सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दे दिया कि ये आपका सेट है जो फाइनल रिलेशन का बन रहा है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है उसने आपको नहीं बताया, ना आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ ये रिलेशन बन रहा है, ये उसने आपको बता दिया। अब अगर कोई भी A मैं इस वाले सेट का ले रही हूँ 1 2 3 में से, तो उसके लिए A R में होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले मैंने 1 ले लिया, 1 है R में है, 2 लो 2 2 भी है, 3 लो 3 3 भी है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होता, सपोज 2 2 नहीं होता, तो आप इसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहोगे, ठीक है, समझ आ गया। ये जितनी भी आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी एलिमेंट्स के लिए होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का तो मतलब ये है, क्या लिखते हैं हम, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू दिस, ये लिखते हैं ना कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट A शुड बिलोंग टू R,
तो सभी के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर सपोज़ 2 यहाँ, ये वाला एलिमेंट सपोज कर लो यहाँ पे नहीं होता, सपोज यहाँ पे नहीं होता, तो 2 के लिए तो ये वाली चीज़ होल्ड नहीं कर रही, तो ये रिफ्लेक्सिव तब नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि 2 2 इसमें है, 1 1 भी है, 3 3 भी है, सो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, R इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सेकंड देखो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। अब देखो ए बी 1 1 है तो उल्टा करोगे तो भी ये रहेगा, है, ये भी है, ये भी है। अब देखो 1 2 तो इसमें है लेकिन 2 1 नहीं है। ए बी बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अगेन ये वाली चीज़ आप सभी के लिए देखोगे। 2 3 देखो, वैसे तो अगर आपको एक भी ऐसा मिल गया जिसमें नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक आ गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिमेट्रिक हो, अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो आप फिर सभी के लिए चेक करोगे। 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, अगेन इनमें से तो किसी में ट्रांजिटिव देखोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए बी बी सी तो नहीं है ना। यहाँ वाला एलिमेंट देखो, ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए होता है ए बी और बी सी। अगर ये दोनों आर में है तो हम चाहते हैं ए सी आर में हो, तो ये सेम वाला होना भी तो चाहिए ना, वो तो यहाँ नहीं है फिलहाल। इसमें देखो ए बी, लेट दिस बी ए, दिस बी बी, 1 2 जो है वो आर में है, बी सी सेम भी है, 2 2 ये भी आर में है, तो क्या ए सी आर में है? 1 3 आर में है? नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद कर सकते हो, आई एम नॉट डूइंग। मेरे ख्याल से वैसे मैंने करा दिया था आपको, ये इवन वाला है जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ, ये इवन वाला हमने करा था और बिल्कुल सेम ही है, सो ये आप कर सकते हो, राइट। अब इक्विवेलेंस क्लास, ओके वेट, एक्सरसाइज देखो, क्वेश्चन नंबर 1, determine whether the following relation are reflexive, symmetric and transitive or not। ये पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है 5th पार्ट तक। ठीक है, आपको ये करना है, इससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी ये समझने की कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है, सो एक बार ये आप कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। R इज इक्वल टू ये आर आपको दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आपको 11th में हमने सेट में बहुत ज़्यादा की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है तो हम एक प्रूफ देते हैं, राइट। प्रूफ देते हैं कि हाँ ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, और जब फॉल्स प्रूफ करना होता है तो सिर्फ हम एक एग्जाम्पल भी ऐसा दे दें जिसमें वो स्टेटमेंट होल्ड नहीं कर रही है, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? कि अगर हमें एक स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है, कि सपोज़ मैं कोई स्टेटमेंट है ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सपोज़ ये स्टेटमेंट मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ये सही है, सो मैं इसका एक फॉर्मल प्रूफ दूँगी।
दोनों को एक दूसरे के अंदर कंटेंट दिखा के या कुछ भी करके मैं एक प्रॉपर प्रूफ दूंगी उसका, ठीक है। लेकिन अगर मुझे दिखाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सपोज़ मुझे दिखाना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे दूंगी। कोई एक सेट ले लूँगी ए, कोई एक सेट ले लूँगी बी, जिसमें ये वाली चीज़ होल्ड ना कर रही हो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर ना आ रहा हो, तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देना काफ़ी है, ट्रू के लिए आपको प्रूफ देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब हमें ये दिखाना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है दिखाने के लिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल भी अगर कोट कर दूंगी जहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा होगा, तो मैं कह दूंगी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हमने, अगर आपको ध्यान हो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और नेगेशन स्टेटमेंट्स में भी पढ़ा था कि फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट होता है, ठीक है। फॉर ऑल का नेगेशन क्या होता है? देयर एग्जिस्ट होता है। ये हमने पढ़ा था 11th में भी, ठीक है। सो वही हम करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है, मुझे दिखाना है पहली बात नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। मैं दिखाना चाहती हूँ रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो मैंने क्या किया, ये लिखते नहीं है नॉट रिफ्लेक्सिव, लिखोगे ऊपर रिफ्लेक्सिव ही, यही दिखाओगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सो क्या करा मैंने, कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दे दो जिसमें ये वाली कंडीशन होल्ड ना करती हो। पहली बात तो ए और बी आपके कहाँ से होने चाहिए? रियल नंबर से होने चाहिए, है ना। हाँ जी, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स है। सो ये दोनों आपके रियल नंबर्स के सेट से होने चाहिए। आई होप आपको इस आर और इस आर में फ़र्क समझ आ रहा है। ये एक सेट रिलेशन की डिनोशन है और ये क्या है, ये किसकी नोटेशन है? ये सेट ऑफ रियल नंबर्स की है, ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कोई भी एक ए और एक बी ऐसा रियल नंबर्स में से बता दो जिसमें ये चीज़ होल्ड ना करती है। अब ये चीज़, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, ए और बी नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या दिखाना होता है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मुझे दिखाना होता है, ठीक है। ए कॉमा ए मुझे बिलोंग्स टू आर दिखाना होता है। सो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो अपने आप से रिलेटेड ना हो इस रिलेशन से, यानी कि ए लेस दैन ए स्क्वायर ना होल्ड करे, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसमें ए लेस दैन इक्वल टू ए स्क्वायर ना हो। अगर ए लेस दैन इक्वल टू ए स्क्वायर सभी में हो गया फिर तो ये ट्रू ही हो जाएगा, फिर तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कोई ऐसा रियल नंबर ए ढूंढो जिसमें ये चीज़ होल्ड ना करे, ठीक है। ये मैंने गलती से बोल दिया था, ए और बी ढूंढो। आप ए की नंबर ढूंढना है फिलहाल, वो बाद में देखेंगे सिमेट्रिक में। बताओ देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया है ए इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। क्या ये वाली कंडीशन 1/2 में होल्ड करी है? 1/2 लेस दैन इक्वल टू 1/4 होता है? नहीं होता, ग्रेटर दैन होता है, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर रही 1/2 में। इसका मतलब 1/2 कॉमा 1/2 आर में नहीं बिलोंग करता, है ना। ए बी आर में तब बिलोंग करता है जब ए लेस दैन बी का स्क्वायर हो, ठीक है। सो जो एलिमेंट आप लिखोगे वो ए बी ही लिखना है, ए और बी स्क्वायर मत लिख देना। 1/2 कॉमा 1/4 नहीं लिखना है, 1/2 कॉमा 1/2 ही लिखना है। ये ए है, ये बी है। ये तब बिलोंग करेगा आर में अगर ए इज़ लेस दैन बी का स्क्वायर, यानी 1/4 से अगर छोटा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, रिफ्लेक्सिविटी को नहीं करता, ठीक है। अब आप सिमेट्रिक का कोई एग्जाम्पल ढूंढो कि सिमेट्रिक नहीं है। उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा?
मुझे ऐसे रियल नंबर्स a एंड b ढूंढने पड़ेंगे सच दैट ए बी तो आर में हो बट बी ए आर में ना हो। ऐसे नंबर्स मुझे दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो मैं ऐसे नंबर्स ढूंढूंगी सच दैट ए बी तो आर में हो लेकिन बी ए आर में ना हो। सो वो नंबर्स क्या होंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, से 1 2, दिस बिलोंग्स टू आर, क्यों, एज 1 इज लेस दैन 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आर में है। 2 स्क्वायर 4 है एंड 1 इज लेस दैन 4, सो 1 2 बिलोंग्स टू आर तो हो गया, ठीक है। क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर है? 2 का स्क्वायर 2 इज लेस दैन 1 का स्क्वायर है? नो, सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ आ गया? 1 2 तो आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आ जाओ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या ढूंढोगे? ट्रांजिटिव के लिए मुझे चाहिए कि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, लेकिन ए सी आर में ना हो। ढूंढो, अब ये कैसे ढूंढोगे? सोचो थोड़ा, एग्जाम्पल सोचो इसका कि ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, लेकिन ए सी आर में ना हो। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, रियल नंबर्स में सारे आते हैं, बस कॉम्प्लेक्स छोड़ के आपके सारे नंबर्स रियल में आते हैं, तो आप कोई भी सोच सकते हो। ज़रा सोचो, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। मिल गया? हो गया? आपने जो भी एग्जाम्पल लिया होगा वो भी ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप वो भी देख लो। कंसिडर करो इसे, देखो कंसिडर ऐसे लिखेंगे, ये मैंने ऐसे लिखा है, प्लीज़ वेट। कंसिडर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 1.5। देन 3 2 बिलोंग्स टू r, वाई? एज 3 इज लेस दैन 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, ठीक है। 3 4 से छोटा है, सो 3 2 आर में है, ठीक है। देन 2 1.5 भी आर में होगा, क्यों? एज 2 इज लेस दैन 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर इज 2.25, राइट। सो 2 1.5 भी इसमें होगा, लेकिन ए सी यानी 3 1.5 आपका आर में नहीं होगा, एज 3 इज लेस दैन 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.25। दिस इज
नॉट ट्रू, ठीक है। सो ये आपका आर में नहीं होगा, देयरफॉर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हो सकता है आपका एग्जाम्पल कुछ डिफरेंट रहा हो, वो भी ठीक है अगर वो ये वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हो। इसमें आपको सेट दे रखा है, आपको सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, पहले आप आर बना सकते हो पूरा। देखो मैं ये कराई देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सेट आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आर आपको दिया है a, b such that b is equals to a+1, ठीक है। ये आपको सेट दिया है। सबसे पहले तो आप आर को लिख लो कि आर है क्या। देखो आप चाहते हो वो सभी टपल्स, पहली बात तो ए और बी दोनों इस सेट से बिलोंग करने चाहिए सच दैट b इज इक्वल्स टू a+1 हो, ठीक है। b इज इक्वल्स टू a+1 है तो क्या क्या आएंगे, 1 2 आएगा, b इज इक्वल्स टू a+1 तो 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 4 आएगा, 4 5 आएगा, 5 6 आएगा, और कुछ आ सकता है, 6 7 आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 7 में जो आपका b है 7 वो इस वाले सेट में नहीं है, ठीक है। सो 6 7 इसमें नहीं आएगा, a और b दोनों आपके इस सेट से होने चाहिए, तो 6 7 नहीं आएगा, बस यही सेट आपका बनेगा, ठीक है। अब आप चेक करो क्या r रिफ्लेक्सिव है, r रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। सिंपल ले लो, 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है तब आप सभी एलिमेंट्स के लिए चेक करोगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर सभी होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर एक भी नहीं है, जैसे 1 1 इसमें नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आपको 2 2 3 3 4 4 चेक करने की नीड नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल मिल गया जिसमें ये होल्ड नहीं कर रही रिफ्लेक्सिवनेस, तो आप कह दोगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। So R is not reflexive as 1 belongs to 1 2 3 4 5 6 but 1 does not belongs to R, ठीक है। So ये reflexive नहीं है। सेकेंड आ जाओ, सिमेट्रिक है, नहीं है, as 1 2 तो R में है but 2 1 R में नहीं है, सो सिमेट्रिक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते नहीं है, तो इनमें बहुत ज़्यादा लिखने की आपको नीड भी नहीं है, ठीक है। सिंपल आप ये लिखोगे, कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ये लिखा है आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है लेकिन 1 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप सभी में ऐसे लिखोगे एज 1 and 2 बिलोंग टू दिस सेट, 1 2 3 4 5 6। इस सेट को आप ए नेम भी दे सकते हो, ठीक है। बट 1 2 belongs to 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आप सिमिलरली देखो ज़रा, 1 2 है इसमें, 2 3 है इसमें, लेकिन क्या 1 3 है, नहीं है। 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R, so R is not ट्रांजिटिव, ठीक है। डन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं करा रही हूँ, बहुत ईजी है। सिमिलरली फिफ्थ भी आप कर सकते हो, सिक्स भी आप खुद करोगे, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं इसमें। 7 भी आप कर सकते, 7 तो खैर मैंने शायद पिछली क्लास में ही होमवर्क दे दिया था। 7th आप कर सकते हो अगर नहीं करा है तो। 8th मैंने आपको करा दिया था। 9th आप कर सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है।
जो इसका अभी दूसरा पार्ट है ना 9th का, कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, वो आपको भी मैं कराऊंगी, तो वो आपको नहीं करना, आपको सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने तक करना है, ठीक है, इतना आप कर लेना, बाकी ये मैं आपको करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप सोच के आओगे, प्लीज़ पीछे से आंसर्स मत देखना, अपने एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करो, अगर पीछे आंसर्स हैं भी तो, मुझे पता नहीं इसके आंसर्स हैं पीछे नहीं है, आप इसके एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है कि कुछ आप ना कंस्ट्रक्ट कर पाओ इसके एग्जाम्पल्स, लेकिन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, इसका एग्जाम्पल तो हम कर ही चुके हैं अभी पीछे, बहुत सारे तो आपको एग्जाम्पल्स में या फिर आपके क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएंगे, जो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब इस टाइप के सारे एग्जाम्पल्स मोस्टली आपको पीछे से मिल जाएंगे, जो आपने क्वेश्चंस करे हैं, नहीं मिलेंगे तो मैं करा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करोगे, 14 क्या है, 14 भी आप खुद कर सकते हो, 15 भी सेम है, 16 भी सेम है, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है, आज आपको मिलेगी ये वीडियो ऑन थर्सडे, राइट, सो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी संडे को या फिर ट्यूसडे को ही दे दूँगी, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क है और इस पर आप थोड़ा सा टाइम लगाकर जो है वो इसे करें, वैसे शायद 1 जून से तो आप आ ही जाओगे, या वो देख लेंगे हम, जैसे भी होगा डिस्कस कर लेंगे वो तो हम, बट टिल देन मुझे ये एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए 1.1, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, इसलिए मैं देख लूँगी, मैं थर्सडे को मे बी आपको वीडियो ना भेजूँ, क्योंकि आप ये होमवर्क प्लीज़ कंप्लीट कर लो, इक्विवेलेंस रिलेशन समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो जनरली आता ही है, ठीक है। इसके बाद हमें फंक्शन स्टार्ट करना है, एक चीज़ आपने और करनी है, एक तो 1.1 आप कंप्लीट करेंगे, दूसरा आप एक बार 11th की बुक में से आप रिवाइज करके आएंगे कि फंक्शन और रिलेशन इनमें क्या डिफरेंस होता था, इनके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस होता था, वो आप सोच कर आएंगे, मतलब देख कर आएंगे, ठीक है। इतना मैं आपको बता देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कि लेस दैन का साइन अलाउड होता था, पर ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन अलाउड नहीं होता था एंड ग्रेटर दैन का साइन अलाउड होता था। अगर इससे आपको ध्यान आ जाए कि क्या होता है फंक्शन, तो ये वाला साइन अलाउड नहीं है, ये वाला साइन अलाउड है, सो आप ये प्लीज़ एक बार देखकर आएंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि होमवर्क बहुत सारा हो गया, मैं नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कराना चाहती, या चलो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास हम कर लेते हैं आज, ये हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास। पहली चीज़ तो क्या, इक्विवेलेंस क्लास आप हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही डिफ़ाइन करोगे, अगर आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास तो भूल जाओ, उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, सपोज़ मैंने आपका कोई एक फंक्शन ले लिया जो कि इक्विवेलेंस था, कोई एग्जांपल दो जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन का करा हो, दिस इज़ योर 1.2, ये वाला नहीं करना हमने, एक सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 5 ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका पेज नंबर 3 पे है, ठीक
ठीक है, पेज नंबर 3 पे है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। ये टॉपिक बहुत थोड़ा टिपिकल है, आप देखो एक बार ध्यान से। क्या है, आपको रिलेशन दिया है R इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, पहली बात तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आप इसमें अभी प्रूफ करोगे जब आप एग्जाम्पल 5 करोगे तब आप करोगे। मैंने आपको इस टाइप का एक कराया था बट उसमें मॉड था तो वो तो और कॉम्प्लेक्स था, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपका मॉड भी नहीं है। ठीक है, सो ये आप इक्विवेलेंस से प्रूफ कर सकते हो। इक्विवेलेंस क्लास में हर एक सिंगल एलिमेंट की निकालती है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास हमेशा हम एक सिंगल एलिमेंट की निकालते हैं, जैसे कि ए की निकाली या बी की निकाली। अब इसमें ए और बी मैंने रियल नंबर से लिए थे, शायद नहीं इंटीजर से लिए थे, इंटीजर से लिए थे मैंने ए और बी। ठीक है, सो सपोज मुझे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, मैं किसी भी नंबर की निकाल सकती हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ठीक है, कोई भी नंबर की मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहती हूँ तो वो एक सबसे पहली बात क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, दैट इज़ अ सेट। अब उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी एलिमेंट्स जो 2 से रिलेटेड होंगे बाय दिस रिलेशन। जो आपका ये रिलेशन है उसमें 2 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके इस सेट में आएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए की जगह 2 रख दूँ तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बी हैं सच दैट ये चीज़ होल्ड करे, है ना। यही मतलब हुआ इसका कि 2 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे या बी की तरफ बी की जगह लिख दूँ या ए की जगह लिख दूँ, एक ही बात है। 2 अगर मैंने लिख दिया तो उसके साथ कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे बी आ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, यानी कि वो 2 से रिलेटेड हैं। तो क्या क्या आ सकते हैं, देखो आप इंटीजर से हम ले रहे हैं तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक तो वो खुद ही आएगा 2, है ना। रिफ्लेक्सिव है तो 2 तो हमेशा आर से बिलोंग करेगा ही, अदरवाइज आप वैसे भी देखो 2 जो डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 2 डिवाइड 0, यस, सो 2 बिलोंग्स टू आर। सो 2 आपका 2 से रिलेटेड है। मैं आपको कोई भी नंबर दे रही हूँ, सपोज मैं दे रही हूँ आपको 3, बताओ 3 2 से रिलेटेड है या नहीं है, कैसे चेक करोगे। 2 3 से रिलेटेड है या नहीं है, इज 2 रिलेटेड टू 3 और नॉट, कैसे पता चलेगा। कब रिलेटेड होगा वो, जब 2 3 आर में होगा, तभी तो हम कहेंगे ना ये इससे रिलेटेड है। अगर ये आर में होगा, क्या ये आर में है, आर में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। ए माइनस बी क्या आ रहा है, -1, क्या डज 2 डिवाइड ए -1, नो। ठीक है, सो 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 3 2 से रिलेटेड नहीं है, सो 3 यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर। 4 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 4 आर में है या नहीं है, बताओ। 4 रिलेटेड कब होगा 2 से, जब 2 4 आर में होगा। 2 4 आर में कब होगा, जब 2 - 4 डिविजिबल बाय 2 हो। 2 - 4 -2 है विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो 2 4 आपका इसमें है, राइट। सो आप ऐसे इसकी लिस्ट बना सकते हो सबकी। क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 सभी इवन नंबर्स आएंगे। अगर आप ध्यान से सोचो तो 0 -2 यहाँ के भी सारे नेगेटिव वाले इवन नंबर्स भी आएंगे। क्यों, आप बताओ। इज -4 रिलेटेड टू 2, -4 2 से रिलेटेड कब होगा, जब 2, -4 आर में होगा। क्या 2, -4 आर में है, क्यों, क्योंकि 2 माइनस और 4 क्या है 6 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, सो ये भी आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। सपोज आप 3 की निकाल रहे हो तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास आपके पास और नंबर्स की आ जाएगी। अगर आप 3 की निकाल रहे हो
तो आपके पास आ जाएगी 5 7 9 3 1, ठीक है। इधर भी सारे ऑड नंबर्स -1 -2, ठीक है। सो वो आपकी आ जाएगी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 को हम ऐसे लिखते हैं 3 और उसके बाहर ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो कि 3 से रिलेटेड हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अब जो इस एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना कि आप दिखाओ कि 6 से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट्स हैं या 2 से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो वो भी इसी तरीके से होंगे। आपको उनकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है बेसिकली, ठीक है। बट वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ पहले फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू। रेस्ट हम करते हैं नेक्स्ट।